हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 4 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर। सबसे पहले तो ये आप समझो कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, यानी विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है बच्चों, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं, NaCl Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है बच्चों। इनमें विपरीत आयन है और विपरीत आयन के बीच जो आपका बंध बनेगा वो आपका बच्चों आयनिक बंध कहलाएगा। और जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन भाई साहब क्लोरीन अष्टक नियम को पालन करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है और बोलता है भाई साहब तुम हमारे सभी इलेक्ट्रॉन पर अधिकार जमा सकते हो। ठीक है, ये आपका आयनिक बंध में हो सकता है, आयनिक बंध। लेकिन सोडियम भाई इसके पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपना अधिकार जमाया है, लेकिन क्लोरीन को कितना मिला है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अष्टक नियम फॉलो हो गया। जब बच्चों ये टूटता है तो आपका Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव होता है। एक आपका धन आयन और एक आपका ऋण आयन, यानी विपरीत आयनों के बीच जो बंध बनता है वो आपका आयनिक बंध बनता है बच्चों। और इनमें आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए समानता ये कठोर होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, क्योंकि जब आप उसका प्रॉपर्टी समझ लेते हो तो आपसे अंतर बन जाएगा। क्योंकि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में तुलना या अंतर हमेशा पूछा जाता है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों सहसंयोजी यौगिक के बारे में, तो एक ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है वहां आपका वो सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जैसे बच्चों हम बात करते हैं एक सिंपल तरीके से क्लोरीन की ही बात करते हैं Cl2 के रूप में। अब ये जो क्लोरीन है बच्चों 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, समझने की कोशिश करना। और बच्चों इनमें मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है टोटल बाह्यतम कोश में 7 होता है। अब यहां पर देखिएगा ना कितना डिफरेंस है। हमने कहा आयनिक बंध जहां पे बना तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर उसका अधिकार होता है, लेकिन यहां पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन, यहां भी बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन बंध बना है, लेकिन अधिकार पूरे में है। लेकिन यहां पर बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बना है और अधिकार केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है, पूरे इलेक्ट्रॉन पर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका मेन बंध होता है बच्चों सहसंयोजी बंध में, तो जिस इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया है उसी पर वो अधिकार अपना बना सकता है, बाकी पूरे पर नहीं। अब आप देख सकते हो सोडियम ने यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया था, लेकिन पूरे 7 इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार था, तब वहां पे आयनिक बंध बना था। लेकिन सहसंयोजी बंध में क्या हुआ बच्चों कि क्लोरीन ने इस क्लोरीन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पर अधिकार है, नहीं तो भाई 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक नियम पालन कर लिया। और ये जो क्लोरीन है बच्चों ये भी पहले वाले क्लोरीन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक रूल को पालन कर रहा है। तो इस तरीके से बंध जो बनता है सहसंयोजी बंध बनता है, बराबर के इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं बच्चों तो वहां पर आपका एक सहसंयोजी यौगिक या बंध का निर्माण होता है। 2 सहसंयोजी जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जैसे बच्चों ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन में यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन परमाणु है बच्चों, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अष्टक के लिए इसके 6 है, इसके 2 से अधिकार जमाता है, और इसके भी 6 है, ये पहले वाले के 2 से अधिकार जमाता है और बंध बना लेता है द्विबंध बच्चों। और ये जो आपका O2 है ये द्विसहसंयोजी यौगिक है, और ये बच्चों एकल सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि भाई साहब यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बना है। तो इनमें जो बंध बनता है बच्चों, यानी सहसंयोजी यौगिक में जो सहसंयोजी बंध होता है ये दुर्बल आकर्षण बल होता है, दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। इस कारण से इसका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है और ये द्रव्य अवस्था में, गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों इनके यदि आकर्षण बल की बात करते हैं तो दुर्बल है।
तो जब आप सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध समझ लेते हैं तो यौगिक भी आसानी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि भाई इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए ठोस होते हैं। लेकिन इनके बीच आकर्षण बल प्रबल थोड़ा सा दुर्बल है बच्चों, इस कारण से ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें क्रिस्टल जालक का मतलब ये होता है कि कई परमाणु एक दूसरे के ऊपर से जमा रहता है बच्चों, तो पूरा क्रिस्टल जालक निर्माण कर लेता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो क्रिस्टल जालक के बीच जो आकर्षण बल प्रबल है, लेकिन इसके बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। आयन है बच्चों, इसलिए इसमें आयनिक बल लगेगा, है ना। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, आयनों के बीच जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। और यहां पर परमाणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल लग रहा होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिएगा तीसरा अंतर है, आयनिक बंध दिशात्मक नहीं होता। मतलब आयनिक यौगिक में जो आयनिक बंध होता है बच्चों, इसकी दिशात्मक प्रकृति नहीं पाई जाती, लेकिन सहसंयोजी बंध में दिशात्मक प्रकृति होता है। परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित कोणों पर होती है। समानता कठोर है। समानता कठोर क्यों कहा गया? क्योंकि इनके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्रिस्टल जालक में भाग लेने वाले जो आयन है बच्चों, इनके बीच जो है मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, वो आयनिक बंध या आयनिक यौगिकों की बात हो रही है। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः नरम है, क्योंकि यहाँ पे दुर्बल वान डेर वाल्स बल है बच्चों। ओके, आयनिक यौगिक की जब बात करते हैं बच्चों, तो गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। उच्च गलनांक भी रखता है और उच्च क्वथनांक भी रखता है। लेकिन जब सहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। इसके पीछे कारण एक ही है बच्चों, वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होना। इसमें आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच बंध बनता है और आकर्षण बल प्रबल है, इसलिए गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ये बच्चों गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि आयन का निर्माण होता है जब जल में इसे मिलाते हैं तो ये टूट जाता है आयनों में, और आयनों में टूटने के कारण बच्चों इसमें विद्युत धारा बह सकती है, सुचालक होता है, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रायः ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक बच्चों अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा ही लेक्चर है, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ बच्चों, 11th के यदि आपको नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप नोट्स ले सकते हैं। और आप लोगों को बेहतर रूप से तैयारी करना है तो नोट्स बहुत ही जरूरत होता है बच्चों। नोट्स में प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं बोल देता हूँ, 9685299149, 9685299149। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।